गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग फिर से अपने पुराने वीडियोज के अकॉर्डिंग आज हम लोग चर्चा करेंगे कि व्हाट इज सिंगुलर सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्लूरल सब्जेक्ट, व्हाट इज सिंगुलर वर्ब एंड व्हाट इज प्लूरल वर्ब। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तभी आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्वेश्चन डील कर पाएंगे या उन सभी बारीकियों पर ध्यान दे पाएंगे जो आपको गलती करने पर मजबूर करते हैं। हम लोग आज देखेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ा हम लोगों ने कि अलग अलग नियम है, तो उसमें से एक हमारे ऑफलाइन क्लास के यूजर हैं, वो सब्सक्राइबर भी हमारे, उन्होंने कहा कि आप जो भी हमें पढ़ा रहे हैं समझ तो आ रहा है, लेकिन जो बेसिक चीज है यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो बेसिक फंडामेंटल चीज है वो है सिंगुलर सब्जेक्ट या प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब। ये आपका बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए, क्योंकि जब आप ABCD नहीं जानिएगा तो आप वर्ड कैसे क्रिएट करिएगा, आप सेंटेंस क्रिएट नहीं कर पाइएगा यदि आप ABCD नहीं जानिएगा। तो पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ABCD जानते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट किसे कहते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट किसे कहते हैं, क्योंकि ये नहीं जानेंगे तो फिर हम प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ये स्टार्टिंग में ही ये बात हमें लगा कि इस पर वीडियो आनी चाहिए, तो आज हम लोग केवल इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो होता है वो आपका जनरली नाउन या प्रोनाउन होता है। सब्जेक्ट जो होता है वो जनरली नाउन या प्रोनाउन होता है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार का सब्जेक्ट को हम लोग सिंगुलर कहेंगे और किसे प्लूरल कहेंगे। यदि प्रॉपर नाउन है, यदि प्रॉपर नाउन है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सिंगुलर हो तो दिमाग में आएगी बात कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट लिखे है उसमें भी एग्जांपल सिंगुलर दे रहे, तो इसके देने का अर्थ ये हुआ कि कोई भी जीव जंतु या किसी भी नाउन, जो नाउन है आपका, वो नाउन यदि एक वचन में है, एक है, जिससे एक का बोध होता है, वो सब सिंगुलर में आ गए। जैसे काव, डॉग, हॉर्स, हाउस, चेयर, मैन, ETC। वैसे नाउन जो एक का भाव रखते हैं, एक को डिनोट करते हैं, एक को रिप्रेजेंट करते हैं, वो सभी सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट, अब हम लोग देखते हैं कि प्रॉपर नाउन को सिंगुलर सब्जेक्ट हमने कहा। उसके बाद वैसे चीजें जो केवल एक को रिप्रेजेंट कर रहे हो, जिसमें उसी जाति के, उसी वर्ग के बहुत से उसी प्रकार के थिंग्स का बात ना हो, केवल एक का बोध हो, वो भी सिंगुलर होता है। और जो प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के रूप में हम लोग नाउन या प्रोनाउन दोनों का प्रयोग करते हैं, तो जो प्रोनाउन है वो कौन कौन से प्रोनाउन आपके सिंगुलर है उसको देखते। देखिए, आई सिंगुलर है, यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, इसलिए हमने इसको एक मंत्र दे दिया कि भाई तुम अभी यहां सिंगुलर है, खोलेंगे फिर तू प्लूरल हो जाना। आई, यू, ही, सी, इट, ये सभी प्रोनाउन सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट ये है। बात हम लोग सिंगुलर जब सब्जेक्ट की करते हैं
तो इन सभी चीजों पर गौर करते हैं कि जो प्रॉपर नाउन होगा वो सिंगुलर होगा। यानी कि जैसे महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी सिंगुलर है ना कि प्लूरल है, कि भारत में जितने लोग हैं सभी महात्मा गांधी हैं। महात्मा गांधी के जैसे हो सकते हैं लेकिन महात्मा गांधी नहीं हो सकते। हम और आप महात्मा गांधी का अनुसरण कर सकते हैं, महात्मा गांधी के द्वारा बताए मार्ग पर चल सकते हैं, महात्मा गांधी के विचारों को हम अपने जीवन में यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन महात्मा गांधी नहीं हो सकते। वो केवल एक ही है, बापू, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और सभी जितने फ्रीडम फाइटर हैं, जो प्रॉपर नाउन है, मेरा नाम है, आपका नाम है, किसी का भी एक प्रॉपर नाउन के अंतर्गत जो भी चीजें आती है वो सभी सिंगुलर होती है। किसी एक वस्तु, व्यक्ति, स्थान या आइडिया के विचार को व्यक्त जो करता है वर्ड, वो सिंगुलर होता है। और प्रोनाउन में आई, यू जो है वो प्लूरल भी होता है, क्योंकि यू सिंगुलर, सेकेंड पर्सन सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। इसमें यू का ही उच्चारण, तुम के लिए भी यू का प्रयोग होता है और तुम लोग के लिए भी यू का प्रयोग होता है। ही, सी और इट, ये सभी सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब फोकस करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट पर। प्लूरल सब्जेक्ट में प्लूरल जो वर्ड है, प्लूरल वर्ड कौन से हैं? काउज, डॉग्स, हॉर्सेस, हाउसेस, चेयर्स, मैन, etc। प्लूरल वर्ड जितने हैं जनरली इसमें कहीं कोई लेकिन, किंतु, परंतु नहीं है कि प्लूरल जो वर्ड है वो प्लूरल सब्जेक्ट होगा। दूसरी बात, इसमें हम लोग प्रोनाउन की यदि बात करें तो किस प्रकार के प्रोनाउन को हम लोग प्लूरल के अंतर्गत रखते हैं? तो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल फॉर्म वी, सेकेंड पर्सन में यू। ये देखिए, ये बॉन्डेड था, इधर भी सिंगुलर सब्जेक्ट में, इसलिए इसके बॉन्ड को हटा देते हैं। इससे वादा किए थे कि तुम जब उस नेक्स्ट टाइम में जाएगा तो बिना बाउंड्री के रहेगा। यू आपका आ गया प्लूरल सब्जेक्ट। और दे भी आपका प्लूरल सब्जेक्ट, वे लोग, यू तुम लोग, वी हम लोग। ये जिसमें एक से अधिक लोगों का भाव हो, एक से अधिक चीजों का भाव हो, वो सभी प्लूरल वर्ड्स, प्लूरल सब्जेक्ट कहलाते हैं। जैसे 3 गायें, 3 काउज, एक गाय की बात होती तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता, 3 गायें की बात है तो वो प्लूरल सब्जेक्ट है। मुझे लगता है कि अब आपको सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट पहचानने में कठिनाई नहीं होगी। कुछ और चीजों को देखते हैं, जैसे each boy of this class, ये हो जाएगा सिंगुलर। एवरीवन क्या होगा, इस पर आप कमेंट में बताइएगा। एवरीवन क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा या प्लूरल सब्जेक्ट होगा? आगे हम लोग चर्चा करते हैं सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब की। इसको यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो आपको आगे काम देगा। बाद में फिर से जब आप पढ़ने बैठो, रिवाइज करने बैठो, तो इसको एक बार देख लें। चलिए, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब, इसमें जरा सा थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग जनरली सिंगुलर से प्लूरल एस या यस लगाकर बनाते हैं नाउन का।
नाउन में यदि एस या ईएस लगाते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है। जैसे काव में एस जोड़ दिए तो काव, ये प्लूरल हो गया। गायें, डॉग में एस जोड़ दिए तो ये प्लूरल हो गया डॉग्स, बहुत सारे कुत्ते। लेकिन इसी के विपरीत वर्ब का जो कंसेप्ट है वो अलग है। जो वर्ब का बेस फॉर्म होता है, या V1 कह लीजिए, बेस फॉर्म कहना सटीक नहीं होगा, V1 जो रूप होता है हम लोग जनरली देखते हैं लेक्सिकल वर्ब का, V1, V2, V3, V4, V5 हम लोग बनाते हैं। तो उसमें जो V1 फॉर्म होता है वो प्लूरल होता है। और यदि वर्ब में वर्ब प्लस एस और ईएस इक्वल टू सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब, ध्यान दीजिएगा, यदि नाउन में एस या ईएस लगाते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है, लेकिन वर्ब में यदि एस या ईएस लगाते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है। कैसे? इसमें नाउन, कोई भी वर्ब ले लीजिए, प्ले, प्ले, इसमें यदि एस या ईएस लगाते हैं, जो जिसमें कंडीशनल हो, तो हो जाएगा प्ले, जो इसका V5 रूप भी होता है। प्ले सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। डांसेस सिंगुलर वर्ब, रन सिंगुलर वर्ब, टेल्स सिंगुलर वर्ब। यानी कि यदि वर्ब के बेस फॉर्म में, V1 फॉर्म में हम लोग एस या ईएस को जोड़ते हैं, लगाते हैं उसमें, तो वो वर्ब प्लूरल हो जाता है। और ठीक उसी के उल्टे ये जो भी V1 फॉर्म होता है वो इसको हम लोग प्लूरल में मानते हैं, प्लूरल ये कहा जाता है, प्लूरल माना जाता है। प्लूरल के जैसा इसके साथ बिहेव होता है। यदि प्लूरल सब्जेक्ट की आवश्यकता हो तो वहां V1 का प्रयोग किया जाता है। और एक ध्यान देने वाली बात कि V1 और V5 के अलावे जो भी आपका वर्ब बचेगा, दिमाग में ये सवाल विद्यार्थी के जरूर आनी चाहिए कि सर V1 को बना दिए प्लूरल वर्ब, V5 को बना दिए सिंगुलर वर्ब। बना क्या दिए? सर के घर में फैक्ट्री है कि डाले, इधर से वर्ब डाले, इधर से प्लूरल वर्ब डाले, उधर से सिंगुलर वर्ब निकाले? जी नहीं। अकॉर्डिंग टू ग्रामर V1 is considered as plural verb and V5 is considered as singular verb. But V2, V3, V4 का क्या करेंगे? तीन कंटेनर लेंगे, आ जाओ भाई, V1, V2, V3, तेल, मसाले, चटपटा अचार बनेगा मस्त। V2, V3 और V4, ये जो तीन बचेंगे, इनको हम लोग ना ही सिंगुलर मानते हैं और ना ही प्लूरल मानते हैं। कहने का क्या अर्थ है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी हम लोग V2, V3 और V4 का प्रयोग कर लेते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी कर लेते हैं। जैसे, एक ध्यान दीजिएगा, इसको एक बार यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, फिर इसको हम साफ करेंगे। चलिए, V2, V3 और V4, इसका प्रयोग हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी करते हैं। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। V2, V3, V4 का प्रयोग हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी करते हैं। कैसे करते हैं? एग्जाम्पल दे रहे हैं। V1 का प्रयोग हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, V5 का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। अब देखिए, एक रूट वर्ब हम लोग प्ले लेकर चलते हैं।
आई प्लेड, मैं खेलता था। वी प्लेड, प्लूरल वर्ब आ गया, दोनों के साथ हम लोग प्रयोग कर ले रहे हैं। V3 है, V3 में भी यही होगा। प्लेड, आई हैड प्लेड, वी हैड प्लेड क्रिकेट, यहां भी आई, यहां भी आई, जो भी हो उसके साथ प्लेड लगा रहे। अब फोकस इसमें करिएगा कि यहां एक और ऐसा अनजान वर्ड आके घुस गया जिसकी चर्चा हम लोग पिछले 10 मिनट में नहीं किए हैं, तो इस पर भी 2 मिनट और नहीं करेंगे चर्चा। फोकस करते हैं इस रूट वर्ड को। V4 आई एम प्लेइंग, यहां प्लेइंग आ गया, यहां आई है। वी आर प्लेइंग, यहां प्लेइंग है, यहां वी है। सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। फिर एक और छोटा बच्चा यहां आ गया, बीच में से वो ऐसे दो लोगों के बीच में ऐसे मुंडी घुसा रहा है कि भैया हमको भी जगह दो, हमारा भी अस्तित्व है, हमारी भी चर्चा कीजिए, आप हमारी चर्चा करनी आवश्यक है। ठीक है, आवश्यक है, तो उसमें भी देखते हैं। गले का जो ब्रेक डांस है वो थोड़ा बहुत ठीक हो रहा है। अब देखते हैं हम लोग सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब की चर्चा कर रहे थे। इसमें एक था V5 को सिंगुलर कहेंगे, V1 को प्लूरल कहेंगे, V2, V3, V4 वो न्यूट्रल रहेंगे, उनको किसी से लेना देना नहीं है, वो सबके साथ है। सिंगुलर के साथ भी आसानी से उठ बैठ लेते हैं, प्लूरल के साथ भी उठ बैठ लेते हैं। उनके पास कोई मुखिया सरपंच का कोई दावेदारी नहीं है कि इस बार मुखिया हम बनेंगे, तुम इस बार सरपंच बन जाओ, अगली बार हम सरपंच बनेंगे, तुम मुखिया बन जाना। वैसी कोई मानसिकता इनकी नहीं है V2, V3 और V4 की। उसी प्रकार कुछ और वर्ब हैं जो जिनको देखते हैं हम लोग। एक्जुलरी वर्ब हम लोगों ने पढ़ा है। एक्जुलरी वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, जिसको हिंदी में कहते हैं। सहायक क्रिया का प्रयोग और उसके अलग अलग प्रयोग के नियम को भी हम लोग किसी क्लास में कवर करने का प्रयास करेंगे। यहां इस बात पर फोकस करते हैं कि एक्जुलरी वर्ब में भी कौन सा वर्ब सिंगुलर है और कौन सा प्लूरल है। सिंगुलर वर्ब में हो जाएगा इज, एम, वाज, हैज, डू नहीं होगा, डज, ये सभी सिंगुलर वर्ब हो गए। अब इसमें आ जाता है, बच जाता है आर, वर, हैव, डू, डिड। नहीं, डिड पर अभी चर्चा नहीं करेंगे, इसका भी अभी टाइम नहीं आया, सबका टाइम आएगा। अभी इनको देखते हैं। इज, एम, वाज, हैज और डज, ये सिंगुलर वर्ब कहलाते हैं। इनके साथ जो भी सब्जेक्ट आएगा वो सिंगुलर आएगा, एक इसके साथ छोड़ के, ये वही समाज से भागा हुआ है जो आई के साथ है। प्लूरल में हो गया आर, वेयर, हैव और डू। इनका प्रयोग हम लोग हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। इनका प्रयोग जहां भी होगा उसके पहले प्लूरल सब्जेक्ट आएगा। अब देखते हैं कि कुछ ऐसे भी वर्ब हैं, कुछ ऐसे भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो V2, V3, V4 की तरह सामान्य रूप से व्यवहार करते हैं, सबके साथ सामान्य रहते हैं। जैसे पास्ट टेंस के वर्ब, पास्ट टेंस कह सकते हैं हैड, डिड,
ये वैसे वर्ब है जिनका प्रयोग हम लोग पास्ट टेंस में करते हैं, जिसमें V2 भी आ जाते हैं, V3 भी है। तो इन सभी वर्ब्स के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट भी लगा सकते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट भी लगा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ सेंटेंस वी कैन यूज सिंगुलर सब्जेक्ट एज वेल एज प्लूरल सब्जेक्ट विथ दीज verbs and V2, V3, V4. As we explain, V2, V3, V4 are common verbs, we can say, which can use with both singular subject, plural subject. यानी कि V2, V3 और V4 एक सामान्य वर्ब की तरह व्यवहार करते हैं, जिनका प्रयोग हम लोग दोनों के साथ करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। हमें आशा है कि अब सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब में कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। यदि कंफ्यूजन है आपका तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आइए, वहीं आपको जवाब दिया जाएगा। या लगे कि क्लास फिर से कोई नेक्स्ट वीडियोस में आपको आपके उस सवाल को कवर करने का प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए जो आपके क्लास में हो, जो आपके समकक्ष हो, जिन्हें इंग्लिश ग्रामर फोबिया हो, इंग्लिश ग्रामर से जिसे भय लगता हो, वो जरूर एक बार हमसे संपर्क करें। थैंक यू।